दिशा और सुहानी अपना कॉलेज खत्म करके घर लौट रही होती है। दोनों बहुत ही अच्छी सहेली होती है। यार सुहानी, अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है। तेरा आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या? अब तुझे तो पता ही है मेरे घर के हालात। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। बाकी अब भगवान भरोसे। वैसे तू क्या करने वाली है आगे? यार देख, मैं तो एक अच्छा लड़का देख के शादी करके अपनी जिंदगी इंजॉय से जीऊंगी। बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। और मेरी बात मान तो तू भी कोई अच्छा सा लड़का देख ले। अब मैं क्या देखूं? मेरे माँ बाप जिससे करवाएंगे उसे कर लूंगी। क्या यार सुहानी, तू तो बिल्कुल 90s के जमाने की बात कर रही है। अरे तेरा कोई सपना है कि नहीं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से? आई I मीन वो कैसा हो, उसके विचार कैसे हो, वगैरह वगैरह। हाँ वो तो है। मैं चाहती हूँ जैसा मूवीज और टीवी में होता है ना, कि हस्बैंड अपने वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं और उनके सारे सपने पूरे करते हैं। बस मुझे भी बिल्कुल वैसा ही हस्बैंड चाहिए। यार चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ बिल्कुल। बाकी देखो हम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है। कुछ दिन बाद। बेटी सुहाने, तुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू कल की तैयारी कर ले। जी माँ। अगले दिन दिनेश अपने माँ और बहन के साथ सुहानी को देखने आता है। मम्मी, मुझे तो भाभी पसंद है। अब आप भैया से पूछ लीजिए। बेटा दिनेश, तुझे सुहानी पसंद है ना? हाँ माँ, अब मैं क्या बोलूँ। आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लो जी, हमारी तरफ से तो हाँ है। बाकी आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सुहानी ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद सुहानी को दिशा का फोन आता है। हाँ भाई सुहानी, तेरा रिश्ता पक्का हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। सब इतना जल्दी हो गया कि मैं तुझे बताना ही भूल गई। वैसे तू शादी में जरूर आई हो। शादी अगले ही हफ्ते है। हाँ ठीक है। वैसे तू नहीं बुलाती तो भी मैं आती। वैसे ये बता, हमारे होने वाले जीजा जी कैसे हैं? आई I मीन पहली मुलाकात कैसे रही तुम दोनों की? ऐसा कुछ नहीं था दिशा। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। हम दोनों की कुछ बात ही नहीं हुई। अच्छा, हो सकता है कि वो थोड़े शर्मीले हो। अच्छा चल ठीक है, शादी में मिलते हैं। अगले हफ्ते सुहानी की शादी दिनेश से हो जाती है। सुहानी, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? नहीं पागल, कैसी बात कर रही है? मैं तुझे रोज फोन किया करूंगी। अच्छा चल ठीक है। अब जा, नहीं तो मैं यहीं रो दूंगी। और तू अपना ख्याल रखियो। वहीं दिशा की नजर बारात में आए राहुल पर पड़ जाती है, जो दिनेश का पड़ोसी था। हेलो जी। हाय, कहिए। जी, आप मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हो। मैं दिनेश का पड़ोसी हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे अपना नंबर दे सके तो। दिशा को मन ही मन राहुल पसंद आ जाता है और वह उसे अपना नंबर दे देती है। इधर सुहानी का घर प्रवेश होता है। सुहानी अपने रूम में दिनेश का इंतजार कर रही होती है। कहाँ रह गए ये? अभी तक आए नहीं। इतने में दिनेश वहां आता है और अपना तकिया लेकर साइड में खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? वो, मैं नीचे सो जाता हूँ। क्या है कि तुम्हें सोने में दिक्कत होगी, और मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सुहानी सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मेरा घूंघट भी नहीं हटाया और मुझे मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया। और ऊपर से ये तो नीचे सोने जा रहे हैं।
ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसा टीवी और मूवीज में दिखाते हैं। सुहानी सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन सुहानी की पहली रसोई होती है। भाभी, आज आप खाने में क्या बनाने वाली हैं? मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी और रायता बना लूं। ठीक है भाभी। सुहानी ने बहुत ही मेहनत से सबके लिए खाना बनाया। अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, सच में आपके हाथों में तो जादू है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। सबने मेरी तारीफ की, लेकिन दिनेश जी ने एक शब्द भी नहीं बोला और ना मुझे पहली रसोई में कुछ नेक दिया। पता नहीं मुझे कैसे पति मिल गए। और इधर दिशा और राहुल की फोन पर बात होने लगती है। कुछ दिन बाद दिशा ने सुहानी को फोन किया। हाँ भाई सुहानी, क्या हाल है? सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? हाँ यार, सब ठीक तो है, लेकिन दिनेश जी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम दोनों के बीच में कभी पत्नी पत्नी वाला संबंध भी नहीं रहा, और ना वो मेरे लिए कभी कुछ लेकर आते हैं, ना कभी कहीं घुमाने ले जाते। पता नहीं यार, मुझे कैसे पति मिल गए। अरे यार, तेरी अरेंज मैरिज हुई है, और अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता है ना। और वैसे मुझे तुझे कुछ बताना था। हाँ बताना। वो तेरे ससुराल में जो तेरे पड़ोसी है ना, राहुल, एक्चुअली हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। क्या? ये सब कब हुआ? वैसे जो भी हो, बहुत ही अच्छा हुआ। तू भी जल्दी जल्दी शादी करके यहीं आ जा। हाँ जरूर। कुछ दिन बाद ही दिशा की शादी राहुल से हो जाती है, और अब दिशा राहुल की पत्नी बन उसके घर आ जाती है, जहां दिशा की पहली रसोई में उसका पति राहुल उसकी बहुत हेल्प कराता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। साथ ही राहुल ने दिशा को मुंह दिखाई में सोने की चैन दी। ये सब दिशा अपनी सहेली सुहानी को बताती है। यार तुझे पता है, मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। यार तुझे पता है, वो खाना भी मेरे साथ ही बनवाते हैं, मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। यार, या यूं कह लो कि वो बहुत ही केयरिंग और रोमांटिक है। अच्छी बात है दिशा, यहाँ तो मेरे पति को केयरिंग का सी और रोमांस का आर भी नहीं पता। अगले दिन, सुहानी, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए दिन का खाना मत बनाना, अब मैं सीधा शाम को ही आऊंगा। इतना बोलकर दिनेश खेतों में काम करने निकल जाता है। हाँ भाई दिनेश, क्या हाल है तेरे? और तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? वैसे तूने भाभी जी को पहली मुंह दिखाई में क्या दिया? क्या मुंह दिखाई? अरे हाँ, वो जब पति अपनी पत्नी को शादी के बाद पहली बार देखता है तो उसे मुंह दिखाई में कुछ देता है ना, निशानी के तौर पर। यार सूरज, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ना मैंने सुहानी को कुछ दिया। सुहानी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इधर सुहानी घर का राशन लेकर घर जा रही होती है, तो उसकी मुलाकात राहुल से हो जाती है, जिसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता है। अरे वाह, इतने सारे फूल! आप ये किसके लिए लेकर जा रहे हैं? अरे माफ करना, पहली मुलाकात में ही मैंने आपसे ये सवाल कर लिया। अरे कोई बात नहीं। बाय द वे, मैं ये तुम्हारी सहेली दिशा के लिए ही ले जा रहा हूँ। उसे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। एक दिशा का पति है जो उसकी सब चीजों का कितना ख्याल रखता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। एक मेरा पति है जिसे खेतों में काम करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है।
बेबी, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू माय हबी, आप कितने अच्छे हैं। दिनेश जब खेतों से आता है। सुहानी, मेरे लिए खाना लगा दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुहानी ने सबके लिए खाना लगाया। क्या हुआ भाभी, तुम थोड़ी दुखी सी लग रही हो। हाँ बहू, क्या हुआ, कोई बात है क्या। नहीं माँ जी, कुछ नहीं। सुहानी गुस्से से कमरे में आती है। कैसे पति हैं आप, सबको समझ में आ गया कि मैं किसी बात को लेकर गुस्सा हूँ, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। लेकिन सुहानी, माँ और बहन ने तो पूछा था। जब तुमने कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे लगा शायद तुम ऐसे ही परेशान होगी। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं रहती है। एक पड़ोस में मेरी सहेली का पति है, जो उसका इतना ख्याल रखता है। उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आता है। लेकिन आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेकर आते हैं, और ना ही कभी कहीं घुमाने ले जाते हैं। लेकिन सुहानी, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। आपने कभी जानने की कोशिश भी तो नहीं की कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अगले दिन। अरे, गजरे वाला, एक काम करता हूँ, सुहानी के लिए ये गजरा ले चलता हूँ, शायद उसे पसंद आए। अरे भैया, जरा एक गजरा तो दे देना। दिनेश गजरा लेकर घर आता है। सुहानी। हाँ बोलिए। इतने में वहां पलकी आ जाती है। भैया, आपको माँ बाहर बुला रही है। दिनेश पलकी के सामने कुछ नहीं बोल पाता और गजरा बाहर ले जाकर फेंक देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुहानी दिशा के घर आती है। यार दिशा, तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है, और एक मेरी है, मेरे पति का मुझ पर ध्यान ही नहीं रहता है। सुहानी, हो सकता है कि दिनेश अपनी माँ और बहन की वजह से तुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते हो। तू एक काम क्यों नहीं करती है, हम परसों घूमने जा रहे हैं गोवा, तू भी चल हमारे साथ। इससे तुझे दिनेश के साथ टाइम बिताने का समय मिल जाएगा। सुहानी ने ये बात घर में बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद कभी कहीं नहीं गए। दिनेश, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं माँ, जब आप राजी हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी। जिसके बाद इधर दिशा पैकिंग करती है और उधर सुहानी। सुहानी, ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, तुम गोवा में इसे जरूर पहनना। सुहानी मन ही मन बहुत खुश होती है। चारों राहुल की गाड़ी से घूमने निकल जाते हैं और गोवा में एक होटल लेते हैं, जहां पहली बार दिनेश ने अपने हाथों से सुहाने को खाना खिलाया। आज आपने मुझे अपने हाथों से कैसे खाना खिला दिया। खिलाना तो मैं रोज चाहता हूँ, लेकिन मैं माँ और बहन की वजह से नहीं खिला पाता, जाने वो क्या सोचेंगी। बाकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुहानी। दिनेश के मुंह से यह बात सुनकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है। फिर सुहानी, तो खुश तो है ना, मेरा मतलब है दिनेश तुझे समय तो दे रहे हैं ना। हाँ दिशा, मैं बहुत खुश हूँ, और ये जो मैंने आज कपड़े पहने हैं वो भी दिनेश जी ने ही दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ दिशा। और ऐसे ही दोनों सहेली को उनके पसंद के पति मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।